तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और हमने कहा था कि हम लास्ट में आप जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। तो बीटा एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप होंगी, सिन एलिमिनेशन और होगी एंटी एलिमिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पहले एंटी एलिमिनेशन और उसमें हम पढ़ेंगे इवन रिएक्शन। तो अब हम पढ़ लेते हैं पहले इवन रिएक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं इवन रिएक्शन। सबसे पहले इवन रिएक्शन क्या होता है और कब होगी इवन रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्या ये होती है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो किसमें होती हैं, पोलर सॉल्वेंट में होती हैं। टाइप्स ऑफ elimination reaction which proceed in polar protic solvents। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। उसको हम बोलते हैं इवन रिएक्शन, नोन एज इवन रिएक्शन। जो टेम्परेचर मैंने हाई बोला है, ध्यान रखना है आपको, हाई का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। और इस रिएक्शन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेस इज not required for this reaction। मैंने कहा कि हमें लेने सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन से लेने हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लेने हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि आपके पास वाटर हो गया, आपके पास अल्कोहल हो गया, आपके पास ऐसे एमोनिया हो गया। एमोनिया में क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, आगे पोलैरिटी। आपके पास थायोल्स हो गए, जैसे कि SH नेगेटिव हो गया। आपके पास ये ऐसे RCOH ग्रुप ऐसे हो गया, इसमें ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके पास होने चाहिए। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ ऐसे, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर एक H ऐसे, और यहाँ पर भी मैं इसको भी ऐसे एक H कर देता हूँ। आपने क्या किया, आपने इसमें ऐड किया वाटर। ठीक है, तो जैसे आपको दिखा कि वाटर है और हीट है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, आप कहेंगे इसमें इवन एलिमिनेशन हो रहा है। अब होगा कैसे, सबसे पहले आप देखो जिससे भी ये लीविंग ग्रुप अटैच्ड होता है, ये लीविंग ग्रुप है, ये अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा का बीटा होता है, तो ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 हो जाए। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये बच जाए आपके पास CH3 CH, अगर सेकंड वाले बीटा से इस वाले बीटा से जाता है तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इस जो एल्कीन की है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एल्कीन जो है ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन कम होगी, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जो एल्कीन लेस स्टेबल है लेस बनेगा, मतलब कि ये जो एल्कीन है ये लेस बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये माइनर है और ये मेजर है।
जो ये वाला एल्कीन बन रहा है इसको बोलते हैं सेडजेफ एल्कीन, और इस वाले एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट भी कह सकते हो आप, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेडजेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी इसका मैकेनिज्म को भी हम समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो आपका है ये सेडजेफ प्रोडक्ट है। और जो अपर वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो हॉफमैन वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड और सेडजेफ वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में क्या है, हम इसका समझते हैं मैकेनिज्म। आपके पास ऐसे ये एल्कीन है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप लेते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ से पोलराइज होगा तो Br बाहर जाएगा, और जब Br नेगेटिव बाहर जाएगा तो ये जो स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप। अब जब Br ऐसे बाहर जाएगा तो आप कहेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक 4 कार्बन थी मेरे पास, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। और यहाँ पर मैंने ये H ले लिया, ऐसे ये H ले लिया। जो सेकंड वाला कार्बन था यहाँ से Br गया तो आप कहेंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। अब इस पर क्या होगा, जो वाटर होगा वो वाटर इस पर अटैक करेगा, और वाटर अभी काम कर रहा है बेस का, तो उसे क्या चाहिए, उसे H चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से अटैक करे, ये रूट A हो जाएगा। अगर अटैक करता है तो क्या बनेगा, अगर अटैक करता है तो हम कहते हैं रूट A का क्या बनेगा प्रोडक्ट। भाई यहाँ से उसने अटैक करा, उसको H लेगा, जैसे H जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये जब शिफ्ट हुआ है तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ से अगर अटैक करा, अगर यहाँ से अटैक करता है ऐसे, ये रूट B हो गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो अब आप कहेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो ये वाला प्रोडक्ट बना आपका, ये क्या है, माइनर है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, मेजर है। तो मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये रूट B से बन रहा था, वो रूट A से बन रहा था। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, सीखे हम। अब आपने क्या करा, आपने एक मॉलिक्यूल लिया ऐसे, यहाँ आपने Br ले लिया। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा प्रोडक्ट। ठीक है, एक और यहाँ पे ऐसे ग्रुप ले लेते हैं। अब आप इसमें जब ऐड कर रहे हैं NH3 और हीट कर रहे हैं, अगर हीट हो रहा है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो को समझ जाना है कि वहाँ पर E1 एलिमिनेशन आपको करना है। अब जिससे अटैच्ड है ये Br, तो वो अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा जिससे अटैच्ड है वो बीटा हो गया। तो बीटा, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, और ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा से आपने क्या करना है, H निकाल देना है, और अल्फ़ा से आपने Br को निकाल देना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपका एल्कीन जो है वो बन जाए ये, ऐसे आपने बना दिया ऐसे, एक एल्कीन ये बन सकता है। और आप कहेंगे कि एक एल्कीन ये भी बन सकता है कि मैं इस वाली बीटा से निकालूं तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस वाले एल्कीन की जो अटैचमेंट है वो कम है, इस वाले एल्कीन की अटैचमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं OTF। OTF क्या है, एक बैटर लिविंग ग्रुप है। इसमें आपने ले लिया CH3OH और आपने हीट कर दिया। अब आपको पता है हीट कर रहे हैं और पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मतलब ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा यहाँ से और डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पर। तो क्या बनेगा, आप कहेंगे कि ऐसे बन गया प्रोडक्ट, ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने लिया ऐसे एक, ये लिया और Br ले लिया आपने ले लिया अगेन इथेनॉल ले लिया आपने और हीट कर दिया। आपको दिख रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ऐसे, और प्लस आप कहेंगे ऐसे भी बन सकता है एक और प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है। बट ये क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास ऐसे एक कंपाउंड है, यहाँ पर हमने एक Cl ले लिया, ऐसे लगा दिया हमने। तो अब आप कहेंगे कि ये तो अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आपने क्या करा, आपने इसमें डाल दिया HOH, मतलब वाटर, और हीट कर दिया। हीट करा मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट बनाऊँ तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा मैंने यहाँ से निकाला, तो ये ऐसे बन जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड अगर मैं इस वाली बीटा से निकालूँ तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे बन जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी कि अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसे बन जाएगा। अब आप देखो कौन से एल्कीन मेजर बनेगा, इस वाले एल्कीन की जो सब्स्टिट्यूशन क्या है उससे ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, ये मेजर बनेगा, और ये दोनों क्या बनेंगे, माइनर बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक आगे सारे एग्जांपल आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि फीचर क्या है, इवन रिएक्शन के क्या फीचर्स है। तो फीचर्स ऑफ इवन रिएक्शन, क्या फीचर है, पहला पॉइंट जिसे हमने पढ़ा था SN1 में, इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर। सेकेंड पॉइंट, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, कहा था मैंने पॉइंट भी आपको। तो दिस रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर, और वो सबस्ट्रेट जो मोर स्टेबल कार्बोडाइन बनाएगा उसमें रिएक्शन फास्टर होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबस्ट्रेट which form more stable carbocation, which form more stable carbocation, they show higher rate for इवन रिएक्शन। जैसे कि आपके पास ऐसे एल्कीन ले लिया मैंने, आपने एक और एल्कीन ऐसे ले लिया, आपने एक और एल्कीन ऐसे ले लिया। अब आपको अरेंज करना है इसको किस में रिएक्शन फास्टर होगी। अब अगर आप देखो यहाँ से Cl जाता तो यहाँ पर आता पॉजिटिव का चार्ज, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ 2nd डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उसमें रिएक्शन फास्टर होगी। तो 3rd डिग्री में फास्टर, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। जैसे हमने पढ़ा था इवन SN1 रिएक्शन में कि लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर भी सेम है। जो इवन रिएक्शन है वो फास्टर होगी विद बेटर लिविंग ग्रुप। और आपको पता है बेटर लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास I है
Br है, Cl है, I है, ऐसे ऐसे अगर मैं ऐसे ले लूँ कंपाउंड, मैं ऐसे ले लूँ यहाँ पर I ले लूँ, मैं ऐसे ले लूँ यहाँ पर Br ले लूँ, मैं ऐसे यहाँ पर Cl ले लूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि I वाले में रिएक्शन फास्टर है, फिर Br में, फिर Cl में, क्योंकि I क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखते इसका 5th पॉइंट देखते हैं। रिएक्शन में मैंने आपको बताया था बीच में कि क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो रिएक्शन प्रोसीड बाय कार्बोकैटायन, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। सो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन आपने ध्यान में देना है। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग अरेंजमेंट होगा तो आपने वो करना है, जैसा कि हमने पढ़ा था SN1 मैकेनिज़्म में, सेम वहाँ पर भी होगा, ठीक है। अभी मैं इसकी कुछ एग्जांपल भी लूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो कि मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसे मेरे पास एक कंपाउंड है जहाँ पर Cl है और यहाँ पर ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपने इसमें ऐड करा H2O और हीट। अब H2O हीट करा, H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और हमने हीट भी करा है ना। तो हीट करा है तो क्या होगा, आप कहेंगे इसके अंदर E1 एलिमिनेशन होगा। तो पहले क्या होता है, हमने पढ़ा E1 में क्या होता है कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो Cl- में से जब निकला तो आप कहेंगे कि एक ऐसा बन जाएगा कार्बोकैटायन, यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन ऐसे। अब इस कार्बोकैटायन में क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो उसमें आप क्या कराएंगे, आप इसमें कराएंगे मिथाइल शिफ्ट। आपने कराया मिथाइल शिफ्ट, और जब आपने कराया इसके अंदर मिथाइल शिफ्ट तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट कर दिया आपने इसके पास। तो क्या होगा, तो शिफ्टिंग हुई इसकी तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकैटायन, क्लियर है, यहाँ ग्रुप आ जाएगा ऐसे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर एक H होगा और एक H यहाँ पर भी होगा। अब जब इसमें से 2 रूट बन जाएंगे, ठीक है भाई, ये आपके पास अटैच था ना इससे यहाँ पर, तो ये वाला H अगर H जाएगा तो क्या बनेगा, अगर आप कहेंगे ये वाला H अगर जाता है तो आप कहेंगे ऐसा बन रहा है प्रोडक्ट, और अगर ये वाला H जाता है, ये वाला H, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप बताओ मुझे कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, आप कहेंगे ये वाला मोर स्टेबल है, तो ये क्या बन रहा है, मेजर, और ये क्या बन रहा है, माइनर। तो यहाँ पर आप देखना, जब भी रीअरेंजमेंट होगी या रिंग एक्सपेंशन होगी तो आपने करना है, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है बीच में इसमें। एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर हमारा रिंग एक्सपेंशन होगा। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, एग्जांपल तो नहीं, रिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड मैंने ले लिया ऐसे, ऐसे मैंने कंपाउंड ले लिया मैंने, और इसमें मैंने ऐड कर दिया CH3OH और हीट कर दिया। अब आप क्या कह रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट है, हीट भी करा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि E1 एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे देखते हैं इसका मैकेनिज्म, क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। आप देखो यहाँ से जब Br जाएगा, पहले Br नेगेटिव गया, जब Br नेगेटिव गया तो ये आपने देखा कि ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे, और ये पॉजिटिव का चार्ज फॉर्म हो गया। अब इस केस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। और आपको मैंने सिखाया था रिंग एक्सपेंशन कि अगर आप कहते हैं कि ये 1 है ये 2 है, 1 2 के बॉन्ड को जोड़ दो और क्या करो, एक को पॉजिटिव का चार्ज दे दो, तो आपने ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसे में बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने बनाया था सीधी लाइन ऐसी, और ये मैंने जुड़ा इसके साथ ऐसे, और ये बना 2 जोड़ा ऐसे। ये कार्बन नंबर 1 था तो इसको दे दिया मैंने पॉजिटिव का चार्ज, ये कार्बन नंबर 2 था और ये दोनों ऐसे जुड़ गए थे। अब 2 यहाँ पर लगे हुए थे, ऐसे ग्रुप ऐसे बन गया। अगर आप इसके रिंग कंपाउंड करें तो 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे एक 6 मेंबर की रिंग बन गई।
कुछ 6 मेंबर की रिंग कुछ ऐसे बन जाएगी। रिंग एक्सपेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, तो आपको पता है ये ऐसे बन गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर मैं इसे कराऊंगा मिथाइल शिफ्ट, इसका हमने कराया मिथाइल शिफ्ट, तो क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हमने करा तो यहाँ से आपको ये तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ ऐसे, और ये बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। अभी क्या है, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब क्या होगा यहाँ से, अब आप चेक करो कहाँ कहाँ पर है आपके पास, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो मैंने कहा कि जो पहला प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस वाले अगर बीटा से जाता है, और एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, एक 3 पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 से तो मैंने कंपाउंड बना दिया, अब 3 से बना के दिखाता हूँ। 3 से अगर बनाऊँ मैं तो ये बन जाएगा, और अगर 2 से बनाऊँ तो ये बन जाएगा। बट आप जानते हैं कि ये एल्कीन की सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 एग्जांपल समझाए जहाँ पर रिंग एक्सपेंशन और मिथाइल शिफ्ट हो रहे थे। तो ऐसे अगर पॉसिबिलिटी है तो आपको मिथाइल शिफ्ट भी कर देखना होगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम रिंग एक्सपेंशन इसका मिथाइल शिफ्ट का। सपोज आपके पास ऐसे कंपाउंड है, इसमें आपने ऐड करा CH3OH और हीट कर दिया, तो क्या होगा, अब पहले ये आई जाएगा, जब आई ग्रुप यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज। अब अगर इसका हम कर दें मिथाइल शिफ्ट तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपने मिथाइल शिफ्ट करा तो ये 1, 2 या नीचे आ जाएगा ग्रुप ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। अब ये बना, अब आप इससे बनाएंगे प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड आपको ऐसे भी मिल जाए यहाँ पर, लेकिन ये वाला एल्कीन मेजर बनेगा क्योंकि इसकी अटैचमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे आपको देखना, अगर शिफ्टिंग कराने से मुझे स्टेबल कार्बोडन मिलेगा तो हमें शिफ्टिंग करानी है, या रिंग एक्सपेंशन है तो हमें रिंग एक्सपेंशन कराना है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है इवन रिएक्शन के लिए। यहीं पर आपको मैं रिंग एक्सपेंशन का एक और एग्जांपल देता हूँ, बट ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा कि आपको बताना है कि अगर कंपाउंड आपके पास ये है, हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, NH3 और हीट हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर होमवर्क, ये खुद करना है आपने कंप्लीट। और एक और देता हूँ आपको मैं, ये करना है आपने कंप्लीट। इसमें क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। ये Br ग्रुप है यहाँ पर ऐसे, और इसमें आपने ऐड कर दिया वाटर और आपने इसमें हीट कर दिया। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको मुझे बताने हैं कि क्या इनके आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके बाद E2 रिएक्शंस। अब SN1, SN2, E1, E2 आपको तभी आएंगे जब E1, E2 आएगा, SN1, SN2 आएगा तो ही। तो आप लोग SN1, SN2 पढ़ना पहले ज़रूरी है, ठीक है। अब E1 हमने करा, अब हम करेंगे E2, बिल्कुल उसके अपोजिट है। देखते हैं E2 में क्या होता है। तो E2 रिएक्शन क्या है, बायमोलिकुलर है। हमने वहाँ पर पढ़ा था E1 क्या थी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस थी। हमने पढ़ा था E1 में बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले समझते हैं यहाँ पर हम कि कौन सी रिएक्शन को हम बोलेंगे E2 रिएक्शन। तो टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, types of elimination reactions which proceed with strong base।
known as E2 रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं E2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूं सबसे पहले, अल्कोहलिक KOH या NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। NaNH2, इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। C2H5ONa, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट, ये आपको मिल जाए ऐसा, इसको बोलते हैं बल्की बेस, ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो ये O-, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये सारे बेस को आपको ध्यान रखना है। और आप कह सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो Me3 ऐसे, ठीक है, ये नेगेटिव। क्लियर है। और एक और बेस लिख लेते हैं, आप ले सकते हैं C2H5 का होल थ्राइस एंड टर्शरी अमीन्स को बोलते हैं, या आपको ऐसे ET3 ET का होल थ्राइस एन, ऐसे भी लिखा सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। अगर इनमें से कोई आपको बेस मिलता है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा। एग्जांपल लिख देखते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले समझ लो कि अल्कोहलिक KOH होता क्या है। अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि KOH तो है ही, प्लस आपके पास होता है अल्कोहल। अब आप कहते हैं कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल वीक एसिड है, अल्कोहल वीक एसिड है। और जब अल्कोहल के वीक एसिड का आप कंजुगेट बेस बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि कंजुगेट बेस जो बना है इसका वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब अल्कोहलिक KOH में रिएक्शन कैसे होगी इसको समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऐसे एक कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें आपने ऐड करा अल्कोहलिक KOH ऐसे। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, जिससे लीविंग ग्रुप अटैच होगा वो अल्फ़ा होगा। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इस वाले बीटा से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और एक पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा फर्स्ट कार्बन पर यहाँ ऐसे। ये आपका होता है मेजर और ये आपका होता है माइनर। ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है हम वो भी समझ लेते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे किया हमने, कौन सा ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने ये प्रोडक्ट बनाया ऐसे कि आपके पास ये कंपाउंड था, तो आपने बोला कि यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, मतलब कि बीटा पोजीशन पर एक H होगा। अब जो बेस है OH-, ये बेस जो है OH-, ये H को करेगा अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। H ये मैंने कहा कि रूट A है, और ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये रूट B हो गया। हम रूट A और रूट B इन दोनों के प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले आप रूट A का प्रोडक्ट देखो, इसको मैंने ऐसे कर दिया ऐसे कि भाई रूट A और रूट B में क्या होगा। अगर रूट A में देखूँ मैं क्या होगा, जैसे इसको OH उसको अप्रोच कर रहा है, OH उसको अप्रोच कर रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा ऐसे। ये मेरा कंपाउंड था, ठीक है, ये H था यहाँ पर, OH इसको अप्रोच कर रहा था H को। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड था ECl का बॉन्ड, ये थोड़ा वीक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर, स्लाइटली नेगेटिव यहाँ पर भी था, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होना चालू हो जाएगा ऐसे। इसको मैं बोलूँगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट है मेरी, और इससे क्या हुआ, इस कंपाउंड बना है आपका ऐसे ये। तो इवन रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कोई भी रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन करने की आपको नीड नहीं है। अब रूट B में समझो, रूट B में क्या हो रहा था,
रूट बी में क्या हुआ, जब ये पीछे से अप्रोच करा था उसने इसको, तो अब क्या होगा यहाँ पर, ऐसे था तो ये वाला बॉन्ड बी को चालू हो जाएगा ऐसे, और जो इधर वाला एच था, इधर वाला जो एच था, ये ओ इसको अप्रोच कर रहा था नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बनने लगा, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप कहेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, ये ट्रांजिट स्टेट है। तो आप मुझे बताओ E1 में क्या होता है। E1 रिएक्शन में होता है कार्बोडाइन फॉर्म होता है, बट E2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो मेजर और माइनर, ये रूट मेरा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। अब E2 मैकेनिज्म भी हमारा यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं है, E2 मैकेनिज्म भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो डिसाइड करेंगे किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, विच इज सिमिलर टू एल्कीन। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट decided by stability of transition state. Which is similar to alkene. So more substituted transition state become more stable. तो वो एल्कीन मेजर बनेगा जिसकी ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगी, और ट्रांजिशन स्टेट किसकी स्टेबल होगी, जिसे हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी, जिस एल्कीन की हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, वही मेजर बनेगा। चलिए इसके एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आपके पास मैंने एक ऐसे एल्कीन ले लिया ऐसे, और आपने ले लिया NaNH2। तो मैंने सिखाया था अभी स्ट्रॉन्ग बेस इसकी नीड है कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो अब आप कहेंगे कि NaNH2 क्या है, NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप क्या कहेंगे, E2 एलिमिनेशन हो जाएगी इसके अंदर। अब प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर Br है, तो आप जिससे भी अटैच है वो क्या है, अल्फा है। इधर ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, और ये भी बीटा हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला एक एल्कीन फॉर्म हो सकता है ये, और एक और एल्कीन फॉर्म हो सकता है ये, बट ये मेजर होगा क्योंकि इस एल्कीन की सब्स्टिट्यूशन क्या है, ज़्यादा है, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट which form more substituted alkene, they have higher rate of E2 रिएक्शन। अब जैसे आप इसका एग्जांपल लो, आपके पास मान लो एक कंपाउंड ऐसे आ रहा है, यहाँ पर Cl है, एक कंपाउंड आपके पास ऐसे है, यहाँ पे Cl है, और एक कंपाउंड आपके पास ऐसे है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि 3 डिग्री में रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है, क्योंकि
ये एल्कीन जो बनेगा यहाँ से वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो जो एल्कीन मोस्ट सब्स्टिट्यूट होगा उसी सबस्ट्रेट में रिएक्शन फास्टर होगी। तो थर्ड डिग्री में रिएक्शन फास्टर होगी, E1 भी और E2 भी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एल्कीन मान लो ऐसे, ऐसे एल्कीन आपके पास, अब आप कह रहे हैं कि आपको बताना है कितनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो जिस एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा वो, ठीक है, वही फास्ट हो जाएगी। इसमें एल्कीन ज़्यादा होंगे तो ये फर्स्ट ट्रेस हो जाएगा। और लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। अगर लीविंग ग्रुप का साइज़ लार्जर होगा, आपने पढ़ा था, बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो उसमें भी रिएक्शन फास्टर होगी। मान लो आपके पास ऐसे आता है तो Br में और I में ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं Cl ले लूँ तो Cl में ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो E2 जो रिएक्शन है, जो सबस्ट्रेट है, जितना ज़्यादा हाईली सैचुरेटेड एल्कीन बनेगा उससे उतनी ही रिएक्शन उसमें फास्टर होगी। और एक लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि साइज ऑफ लिविंग ग्रुप, या आप कह सकते हो वीकर बेस जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो उसमें रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक बात बताई यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोडाइन फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी। इस पॉइंट को हम लिख भी लेते हैं। सिंस E2 रिएक्शन proceed by transition state, so no rearrangement ring expansion occur in दिस रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन आपने नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। कुछ एग्जांपल हम और कर लेते हैं यहाँ पर। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है ऐसे, बोला था मैंने ODF क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो अब आपसे पूछो कि इसके अंदर अगर हमने ऐसे Me3CO नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने कभी बताया स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे क्या होगा, ये अटैच्ड है लिविंग ग्रुप से, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ। लेकिन इस बीटा के पास यहाँ पर तो H है ही नहीं ना, तो यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता, तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ H। और इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप कहेंगे कि प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कि आपके पास ऐसे एक मॉलिक्यूल है ऐसे, यहाँ पर Br अटैच है, इसमें ऐड करा हुआ अल्कोहलिक KOH, तो क्या कहेंगे आपके ऐसे, सिंपल है ये तो बहुत ही, बन जाएगा सिंपल ऐसा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास ऐसे एक मॉलिक्यूल लिया मैंने ऐसे, इसमें आपने ऐड कर दिया C2H5O-, तो आप कहेंगे कि ये वाला, अब देखो यहाँ पर ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन अगर अंदर से आता है बीटा तो ये ऐसे, एक ये बनेगा और एक आप कहेंगे कि एक बाहर से ऐसे। लेकिन इस एल्कीन के एटम ज़्यादा हैं तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ऐसे एक और मॉलिक्यूल है ऐसे, इसमें आपने ऐड करा है NaNH2, वही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगी, हम कहेंगे E2 एलिमिनेशन होगी। अब इसमें ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ,
तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में आपने एक डबल बॉन्ड लगा देना, ऐसे बन जाएगा। आपको लिखना है यहाँ पर CH2 तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब आपने एक बात पढ़ी थी कि E2 रिएक्शन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। तो E2 रिएक्शंस proceed with strong base. So such reactions are faster. जो मोर एसिडिक होगा उसमें रिएक्शन फास्टर होगी, और फास्टर in those compound which contains more acidic hydrogen। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास दो कंपाउंड है, आपने एक कंपाउंड लिया ऐसे, यहाँ पे H है, यहाँ पे ऐसे Br है। आपने एक और कंपाउंड लिया, यहाँ पे Br है और यहाँ पर H है। अगर मैं इन दोनों एल्कीन का प्रोडक्ट बनाऊं, इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो दोनों का प्रोडक्ट अगर आप कहते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऐसे दोनों प्रोडक्ट सेम बन जाएगा ऐसा। लेकिन रिएक्शन किस में फास्टर होगी। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए बेस बनाऊँगा। अगर मैं इसका H रिमूव करूँ, इसका मैं अगर H रिमूव करूँ तो आप कहेंगे H रिमूव जब आप इसका करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर आप इसका H रिमूव करते हैं तो इसका H अगर आप रिमूव करते हैं तो ये यहाँ बन जाएगा ऐसे। अब बताओ दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है। तो आप कहते हैं इसमें जो नेगेटिव का चार्ज है उसमें क्या है, रेजोनेंस है, तो उसमें क्या है, वो मोर स्टेबल है। भाई ये पाई बॉन्ड जो है इस नेगेटिव के चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, बट इसमें क्या है, नो रेजोनेंस। तो आप कहेंगे जो फर्स्ट वाला केस है, ये वाला जो H है ये मोर एसिडिक है, और जिसका H मोर एसिडिक होगा उसमें रिएक्शन फास्टर होगी। तो आप कहते हैं कि इसमें रिएक्शन फास्टर होगी A में एज़ कम्पेयर टू B। इसको मैं कहता हूँ कि अगर A है ये B है तो A में रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। तो अपने ध्यान रखना है जिसके अंदर मोर आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा वही अंडरगो होगा फास्टर इन E2 रिएक्शन। तो अभी E1 E2 में हम लोग इतना ही करेंगे। E1 E2 मेरा यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, तो काफ़ी सारा हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया विद एग्जांपल्स। अच्छे से रिवाइज करें, फिर हम और भी पार्ट्स करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के।